ईरान और हिजबुल्लाह अगले 24 से 48 घंटों के अंदर इजराइल पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने घर में घुसकर हानिया को मौत के घाट उतारा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक इस्माइल हानिया की बुधवार यानी कि 31 जुलाई को तेहरान के गेस्ट हाउस में गुप्त रूप से तस्करी करके लाए गए विस्फोटक से उड़ाकर हत्या की गई है। अखबार ने 2 ईरानी और 1 अमेरिकी अधिकारी सहित 7 मिडिल ईस्ट अधिकारियों के हवाले से इस बात की पुष्टि की है। हमास और हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं की मौत के बाद से ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन इजराइल से बदला लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इजराइल के पास है सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, जिसको भेदना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। ये वो जगह है जहां पर नेतन्याहू की खास बैठक होती है। क्या है इसकी खासियत और कैसे ये दुश्मनों की नींद उड़ा रही है, आज क्राइम तक के जरिए हम आपको बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, इसे जरा ध्यान से देख लीजिए। किसी किले की तरह दिख रहा ये अभेद कवच इजराइल का सबसे सेफ बंकर है, जो कि लंबे समय तक परमाणु हमले से बचाए रखने में सक्षम है। हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच यरूशलेम में स्थित नेशनल मैनेजमेंट सेंटर एक बार फिर चर्चा में है। नेशनल मैनेजमेंट सेंटर एक तरह का मजबूत बंकर है, जिस पर मिसाइल हमलों का कोई भी असर नहीं पड़ता है। दरअसल हमास और इजराइल में जारी युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे थे। इस दौरान कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच जो मीटिंग होगी, हमास के हमले और सुरक्षा को देखते हुए वो मीटिंग शायद इसी बंकर में होगी, क्योंकि पिछले 2-3 महीने में इजराइल पीएम नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट की 3 बैठकें इसी बंकर में की थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तेल अवीव से ही लौट गए। इजराइल का नेशनल मैनेजमेंट सेंटर किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह दिखता है। ये बंकर इजराइल के बड़े नेताओं और बड़े अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि किसी बड़े संकट में वो देश को सुचारू रूप से चलाते रहें। इजराइल का ये बंकर इसलिए भी बाकी के देशों के बंकर से अलग है, क्योंकि और देशों की तुलना में इसकी जानकारी खुफिया नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंकर लो प्रोफाइल वाला है या अन्य देशों की तरह किफायती नहीं है। यरूशलेम के नेशनल क्वार्टर क्षेत्र में इजरायली संसद, जिसे नेसेट के नाम से जाना जाता है, ये विदेश मंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पास है। आपको बता दें कि इस बंकर की स्थापना 2006 के लेबनान युद्ध के बाद की गई थी। ये वो दौर था जब लेबनान उत्तरी इजराइल में लगातार रॉकेट हमला कर रहा था। यूनिक डबल फेंस्ड फैसिलिटी से लैस इजराइल का ये बंकर बिल्कुल उसी आधुनिक कला संग्रहालय की तरह दिखता है, जैसे प्रलय से बचने के लिए अमेरिका में बनाए गए डूम्सडे बंकर का है। बंकर में विंडो लैस एक ग्राउंड लेवल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कई एंट्री गेट और गोलाकार टर्न अराउंड है। कहा जाता है कि ये बंकर जमीन के अंदर काफी नीचे है और परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध के दौरान सैकड़ों लोगों को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने में सक्षम है। साल 2018 में इजरायली न्यूज वेबसाइट एडियोथ ओहरोनोथ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बंकर को अमेरिका के अंडरग्राउंड शहर की तर्ज पर बनाया गया है। इस बंकर में बैठने के साथ साथ बेडरूम, वर्कस्पेस, कैफेटेरिया की भी व्यवस्था है। रिपोर्ट की माने तो इस बंकर को बनाने में कई अरब इजरायली मुद्रा शेकेल की लागत आई है। बंकर का दौरा कर चुके एक व्यक्ति के हवाले से न्यूज वेबसाइट ने लिखा है कि बंकर का 95% हिस्सा अंडरग्राउंड है और इसमें जाने का एकमात्र रास्ता लिफ्ट है। बंकर में जाने वाले व्यक्ति को लिफ्ट साइंस फाई का अनुभव कराता है। बंकर ऐसा एहसास कराता है कि ये दुनिया की बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग है। इजराइल की हाई लेवल मीटिंग आमतौर पर इसी बंकर में होती है। पिछले 2-3 महीने के दौरान भी नेतन्याहू ने कैबिनेट की 3 बैठकें इसी बंकर में बैठकर की हैं। कोरोना काल के दौरान भी नेतन्याहू ने इस बंकर का यूज किया था। 2020 में कोरोना पर काबू पाने के लिए इजराइल ने इसका इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में किया था। इजरायली न्यूज वेबसाइट टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इससे पहले साल 2018 में भी नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक इस बंकर में की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च स्तरीय सुरक्षा कैबिनेट की बैठकें आमतौर पर यरूशलेम में प्रधानमंत्री कार्यालय में होती हैं, लेकिन बैठक की संवेदनशीलता और ईरान के साथ जारी विवाद को देखते हुए सरकार ने बंकर में उच्च स्तरीय बैठक करने का फैसला किया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम, लेबनान बेस्ड आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी संगठन हमास के साथ साथ समय समय पर छिड़ते युद्ध की वजह से इस बंकर का निर्माण कराया था। पहली बार साल 2011 में इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने रिहर्सल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया। इजरायली अधिकारियों के अनुसार इस बंकर में रहने के लिए क्वार्टर और कमांड सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा इस बंकर की मदद से यरूशलेम स्थित सरकारी परिसर से तेल अवीव की ओर जाने वाली पश्चिमी तलहटी तक
पहुंचा जा सकता है। ऐसे में इस बात को समझा जा सकता है कि ईरान के लिए इजराइल पर अटैक करना और उससे लोहा लेना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।